कर्नाटक हुकूमत का एक अहम महकमा है जिसे वेस्टर्न घाट कंजर्वेटिव टास्क फोर्स कहा जाता है। इस टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं तबरेज़ आलम शरीफ साहब, जो कि 1 साल पहले हमने उनसे इंटरव्यू किया था। जब वो नए नए चेयरमैन बने थे, उन्होंने कई अहम चीज़ों का खुलासा किया था कि वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह से ये डिपार्टमेंट चलता है। आज तकरीबन 1 साल के बाद हम दोबारा उनसे मिलने के लिए आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके 1 साला दौर में अब तक क्या काम हुआ है और वेस्टर्न घाट की अहमियत कितनी ज़रूरी है, क्या अहम बात है और क्या कुछ होने वाला है। हम इस्तकबाल करते हैं तबरेज़ आलम शरीफ साहब का। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि बहुत सारे लोग वेस्टर्न घाट के बारे में नहीं जानते हैं। मुख्तसर जानना चाहेंगे कि वेस्टर्न घाट कंजर्वेटिव टास्क फोर्स किस तरह से काम करता है, हुकूमत ने क्यों बनाया इसे? देखिए, ये 2008 में कर्नाटक हुकूमत ने इस डिपार्टमेंट को बनाया है और बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स है, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्टर्न घाट्स पाया जाता है और पूरी तरह से देखे जाएंगे तो गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक या 1600 किलोमीटर लंबा ये कंटिन्यूस वेस्टर्न घाट्स है। ऐसा कंटिन्यूस घाट्स आपको ईस्टर्न घाट्स में भी नहीं मिलेगा जो टुकड़े टुकड़े हैं। ये तो एक कंटिन्यूस 1600 किलोमीटर का लंबा घाट सेक्शन है। इसमें इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि ये हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा पुराना है और इसकी वजह से ही जो है हमारे नंबर 1 बेंगलोर में जो हम बैठे हैं, ये जो प्यारा और सुकून भरा हमें मौसम मिला है, ये इस वेस्टर्न घाट की वजह से ही है। इसमें हमारा एक पलक्कड़ पास बोल के जो 40 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसमें से जो है वेस्टर्न घाट की जो पूर्ण जो अच्छे से पाक हवाएं जो है इसमें आती हैं, ठंडी हवाएं, और उसके वजह से इधर जो है इस तरह का हमें मौसम जो है बेंगलोर में मिलता है। तो इसके अलावा जो है जो वेस्टर्न घाट से हमें सारी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो तुंगभद्रा हो, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, सारी यहीं से जो है शुरुआत होती है। और इसी जगह से जो है हमें जो है सबसे ज़्यादा अहमियत वाले जो पेड़ पौधे जानवर जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, वो यहाँ मिलते हैं। यहाँ तक कि इसको 2012 में यूनेस्को ने एक दुनिया का एक अजूबा बताया है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको टैग मिला है, इसको एक लक़ब मिला। अच्छा, कितना बड़ा है सर? कैसे आसानी से देखा जा सकता है या सिर्फ एक एक जगह पे जाके देखना, कैसे देखा जाए? देखिए, कर्नाटक में अगर देखे जाए तो ऊपर जो बेलगाम से शुरू होकर नीचे ये मंगलूर में ख़त्म होता है, जो 10 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका का, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही आता है। तो चाहे वो बेलगाम हो, चामराजनगर हो, उत्तर कन्नड़ा हो, दक्षिण कन्नड़ा हो, उडुपी हो, मैसूर हो, चामराजनगर हो, कोडगु हो, चिकमंगलूर हो, ये सब मंगलूर हो, ये सब जो है वेस्टर्न घाट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर जो है बेशकीमती जो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो बहुत ख़ास रकम की चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, जो मेडिसिनल जो दवाई के हिसाब से भी बहुत कीमती हैं और आबो हवा के लिए भी बहुत कीमती हैं। और इसी जगह से जो हमें पानी नसीब होता है, यहीं से जो हमें अच्छी आबो हवा नसीब होती है। अगर हम जहाँ से पानी और हवा हमको नसीब होती है, अगर ये चीज़ें हम इसको पोल्यूट कर दें, गंदा कर दें, इसको हम तोड़ मोड़ दें, तो हमें आगे हमारी बच्चों के लिए, हमारे लिए ये हमें फिर अच्छा मौसम, अच्छी हवाएं, ठंडी हवाएं, बारिश, और जो इस बार जो बारिश का प्रॉब्लम है, ये सब हम क्यों फेस कर रहे हैं? इसी वजह से फेस कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन जगहों में बहुत सारे लोग भी रहते हैं और लोगों का भी डेवलपमेंट ज़रूरी है, मगर हम चाहते हैं कि इसको साइंटिफिक तरीके से किया जाए ताकि डेवलपमेंट भी जारी रहे और इस जगह को भी हम बचा सकें। अच्छा सर, मैं कुछ जगह स्टडी कर रहा था, कहीं पढ़ा भी था कि आपके डिपार्टमेंट से, चूँकि आपका जो डिपार्टमेंट है पहले इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, जब से आप आए हैं बहुत सारी चीज़ें आपने लाई हैं। यस। और सबसे अहम चीज़ आपके तरफ से जो मैं सुना था कि वो आपने एक नेशनल पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं। यस। ये नेशनल पॉलिसी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड क्या है और इसे पब्लिक को थोड़ा सा समझाएं कि आखिर इस पॉलिसी से कितना फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा इससे पहले कि मैं बताऊँ कि हमने नेशनल पॉलिसी में क्या किया है। पहले गाडगिल जी जो हैं, गाडगिल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया गवर्नमेंट्स को, 6 स्टेट के 6 गवर्नमेंट्स को भी सबमिट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया, और फिर कस्तूरी रंगन जी ने उन्होंने फिर एक रिपोर्ट सबमिट की इन 6 स्टेट्स को। वो गाडगिल जी की रिपोर्ट रहे या फिर वो कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट रहे, वो 6 के 6 स्टेट ने भी रिजेक्ट कर दी।
तो इसका एक छोटा सा मैं बताऊं कि गाडगिल जी ने बताया था कि पूरा वेस्टर्न घाट्स में से आप 64% जो जगह को है उसको हम इको सेंसिटिव एरिया बोल के डिक्लेयर कर दें। मगर सिर्फ बता दिया कि डिक्लेयर करें, मगर ये नहीं बताया कि कैसे डिक्लेयर करें, कौन सी जगह को डिक्लेयर करें, ये सब क्लैरिटी नहीं थी और बस सिर्फ एक ही इसमें से रिजल्ट निकला। इसी तरह से कस्तूरीरंगन जी ने 37% पूरे वेस्टर्न घाट्स में से 37% को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के लिए कहा। मगर हमने सोचा कि एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है। एक नेशनल पॉलिसी से एक मैकेनिज्म बनता है कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहें तो किस पैरामीटर्स पे करें। तो अगर एक डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, जिससे हम चेक कर सकेंगे प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो इसके क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स रहेंगे स्टेप बाय स्टेप जिससे हमको ये करना है। या अगर हमको टूरिज़्म है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, या अगर माइनिंग है, क्वारिंग है, उसको कैसे हमको हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे हम उसका निज़ाम हम चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस करेंगे, गाइडलाइंस क्या रहेंगे। इसके अलावा आपको जो भी काम करना है, चाहे वो टूरिज़्म रहे, माइंस एंड जियोलॉजी रहे, क्वारिंग रहे, चाहे आपके दूसरे डैम्स बनाने हैं, चाहे आपको दूसरा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, चाहे आपको रोड्स बनाने हैं, चाहे कोई भी काम करना है, उसके लिए गाइडलाइंस चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए, कोई फ्रेमवर्क चाहिए। ये फ्रेमवर्क किसी ने नहीं दिया और मुझे एक तरह से बहुत मुझे खुशी नहीं है कि ये काम कई बरसों पहले होना चाहिए, डेकेड्स बिफोर, 20, 30, 40 साल पहले एक नेशनल पॉलिसी वेस्टर्न घाट्स इतनी अहम जगह है, इसको होना चाहिए था। मगर मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है क्यों नहीं बनाया। मगर जब मैंने आया तो मैंने सोचा कि हमको एक नेशनल पॉलिसी देना चाहिए जिससे कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म बने जिससे हम डिसाइड कर सके कि किसको कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए और अलग अलग मुद्दों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसको मालूम पड़े। तो अब ये कर्नाटका ने जो स्टेप लिया है, हमारे प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब DK शिव कुमार जी के नेतृत्व में ये एक पायनियरिंग स्टेप है, एक बोल्ड स्टेप है, एक पायनियरिंग स्टेप है कि एक नेशनल पॉलिसी के लिए काम करें। मैं धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी का कि जो इसका हिस्सा है और इसके लिए हमें हमारा साथ दे रहे हैं। तो आगे जब हम ये कंप्लीट करेंगे, जो 5 वॉल्यूम में रहेगा, तो अभी हमने एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया है। तो ब्लूप्रिंट में है कि इस पॉलिसी में क्या क्या रहेगा वो चीज़ें हमने बताई हैं, उसके कंटेंट्स बताए हैं। तो इस कंटेंट्स को अभी हम डिटेल तरह में 5 वॉल्यूम्स में रिलीज करेंगे। तो फिर देखते हैं। तो ये पॉलिसी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, किस तरह से पॉलिसी होगी? डेफिनेटली हम लोग पहले तो हमारे हुकूमत कर्नाटका गवर्नमेंट को ही सबमिट करेंगे और एक कॉपी हम डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका शेयर करेंगे और फिर देखते हैं कि इसको हम चाहेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सारे काम आप चूँकि लेके चल रहे हैं। एक चीज़ मैंने पढ़ा था अभी कि सह्याद्री संवर्धना, ये क्या है और इसमें क्या काम कर रहे हैं? नहीं, सह्याद्री संवर्धना जो है ये एक सेपरेट चीज़ है नेशनल पॉलिसी से। और ये सह्याद्री संवर्धना हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कर्नाटका हुकूमत में कितने सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, कई सारे डिपार्टमेंट हैं और इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जब एक इंडस्ट्रियल लेआउट बनाता है तो उसके अंदर रोड बनाता है, उसके अंदर काफ़ी सारी सहूलतें देता है। तो रोड के इर्द गिर्द वो ट्रीज भी प्लांट करते हैं, पेड़ और पौधे भी लगाते हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ दूसरे अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो यहाँ जहाँ जहाँ ट्रीज लगते हैं तो इनका एक सर्टेन परसेंटेज वो वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक स्पीशीज जो वहाँ के नेटिव स्पीशीज होते हैं वेस्टर्न घाट्स के, उनको यूज़ किया जाए। तो जब हम इन ट्रीज़ को हम प्रमोट करेंगे तभी इसको हम आगे के लिए भी हम कायम रख सकते हैं, बचा सकते हैं। एक चीज़ है। दूसरा, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम 30 डिस्ट्रिक्ट्स, कर्नाटका की 31 डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम DCs को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जब आप नए नए एरियाज़ को डेवलप करते हैं या पुराने एरियाज़ में आप ट्रीज़ लगाते हैं तो आप एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ वेस्टर्न घाट्स लगाएं। और दूसरा कि हम एक वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस सेंटर हो, ताकि इस वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस सेंटर से लोगों को और आने वाले बच्चों आने वाली जनरेशन के बच्चों को मालूम पड़े वेस्टर्न घाट्स क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में इनको नॉलेज मिले। और छोटे से छोटे पैमाने पे हम चाहते हैं कि एटलीस्ट सारे डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस एक दीवार
कम से कम एक दीवार पे एक वेस्टर्न घाट्स वॉल ऑफ नॉलेज बोल के ये बताएं कि ये फॉरेस्ट कहाँ से कहाँ तक है, इस फॉरेस्ट की अहमियत क्या है, इस फॉरेस्ट के अंदर कौन से फ्लोरा और फौना मिलते हैं, कौन से जानवर, कौन से ट्रीज हैं, इसके अंदर क्या 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 चीज़ें हैं, कहाँ यहाँ से कौन सी नदियाँ शुरू होती हैं, यहाँ कौन से फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स मिलती हैं, ये सब नॉलेज उनको मिले ताकि इस नॉलेज से बच्चे इसकी अहमियत जाने और आने वाली जो पीढ़ी है, नस्ल है, इसको बचाने में वो कामयाब रहें और इसकी अहमियत को पहचानें। अच्छा, पिछली इंटरव्यू में जो कि तकरीबन 1 साल पहले हमने इंटरव्यू किया था जब आप चेयरमैन बने थे, आपने एक जिक्र किया था अवेयरनेस के लिए आप पोस्टल स्टैम्प बनाने का, तो उस पर कुछ काम हुआ है? देखिए, मेरा 3 चीज़ों को मैंने जब आया था तो सोचा था कि मैं 3 चीज़ों पे काम करूं मेरे टेन्योर में। एक है ऑन अवेयरनेस, एक है पॉजिटिव डेवलपमेंट और तीसरा है पॉलिसी लेवल पे। तो जैसे आपने कहा, अवेयरनेस पे हमने काम शुरू किया था 2 चीज़ों पे। एक है पोस्ट कार्ड्स पे वेस्टर्न घाट्स की, जो अभी मुकम्मल हो चुका है और हम मे बी अनदर वीक में इट्स रेडी फॉर लॉन्च। हम नेक्स्ट वीक में उसको लॉन्च करेंगे। ऑनरेबल सीएम साहब का हम वक्त रिक्वेस्ट करेंगे, उनका जब अवेलेबिलिटी है उनके हाथ से हम इसको लॉन्च करेंगे। दूसरी बात रही वेस्टर्न घाट्स एंथम का और एक वेस्टर्न घाट्स जेनजी सॉन्ग का, तो ये दोनों भी तैयार है। ये अभी आपने ऑफिस में भी सुना कि इसका रिकॉर्डिंग आपने सुना, बहुत शानदार था। तो आपने सुना, इसको पसंद भी किया आपने। तो इसका अभी वेस्टर्न इसका सॉन्ग का ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है, अब इसका वीडियो रिकॉर्ड होना बाकी है। तो ये भी अगस्त में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगा। और अगस्त, तो ये कहाँ लॉन्च होगा, पब्लिक इसे कैसे सुन सकती है? इसको भी हम ऑनरेबल सीएम साहब के हाथ से लॉन्च कराएंगे और फिर ये यूट्यूब पे और हमारे वेबसाइट पे इसको लोगों को सुनने को मिलेगा। तो ये अवेयरनेस के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं ताकि लोगों को चाहे म्यूज़िक के ज़रिए हो, चाहे वो वॉल के ज़रिए हो, मतलब पता चले कि वेस्टर्न घाट क्या है। तो आसानी से समझाने के लिए वेस्टर्न घाट एक कुदरती चीज़ है, एक जंगल है, ख़ास करके एक पहाड़ी है, तो इसे बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। लोगों में अब तक इस ताल्लुक से अवेयरनेस नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा इस ताल्लुक से कुछ काम नहीं हुआ है। तो आपके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क रहा होगा ये समझाने के लिए, हम कम से कम आपके सीनियर्स को समझाने के लिए भी कि आखिर इसको कैसे बचाया जा सकता है। नहीं, देखिए, इसकी अहमियत सब लोग जानते हैं। इसकी अहमियत सारे जो आप जो बता रहे हैं सीनियर्स, ये सब इसकी अहमियत को जानते हैं, मगर शायद किसी को एक मौका नहीं मिला काम करने का, या कोई आए उनको पता नहीं, शायद उनको इतना जो मैं था जिस तरह से काम करना चाह रहा था, फिर उनका शायद किसी और काम करने का उनका चाहती है, उन्होंने किया, कुछ तो किया होगा। लेकिन मुझे कुछ, जब मैं आया था तो मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि लोगों ने भी, मैंने बैठ के डिज़ाइन किया है इस डिपार्टमेंट का। एक हमने वेबसाइट भी मैंने खुद बैठ के बनाया, फिर एक कैलेंडर भी हमने खुद बैठ के डिज़ाइन किया, ताकि हम इस स्टेट के बच्चे हैं, इस मिट्टी से बने हैं, इस स्टेट का खून, इस स्टेट से खाई हुई चीज़ों से हमारा खून बना है। हमारे स्टेट को हमें प्राउड करना चाहिए। वी हैव टू मेक आवर स्टेट प्राउड ऑफ ourselves and we should be proud of our state also. And जो प्रेजेंट सीएम साहब हैं और जो पहले सीएम साहब थे, दोनों एक वंडरफुल पीपल हैं जो हमें अलाउ कर रहे हैं करने के लिए। तो आज देश में कहाँ अलाउ कर रहे हैं इसको, ऐसी चीज़ें यंगस्टर्स को कहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी जी का। मैंने उनको भी लेटर लिखा था इसका शुक्रिया अदा करते हुए नेशनल पॉलिसी के बारे में, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में भी फाइट कर रहे हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए फाइट कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल दैट ही हैज़ गॉट दिस हार्ट। उनका एक दिल है नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनके नेतृत्व में, उनके अंडर में सिद्धरामैया जी ने हमें सपोर्ट किया। अभी एक यंग लीडर आए हैं डीके शिव कुमार जी, वो लीड कर रहे हैं स्टेट को, और उनके नेतृत्व में हम लोग अभी नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं। ये पोस्ट कार्ड रिलीज़ करेंगे, नेशनल एंथम रिलीज़ करेंगे उनके हाथ से। तो ये आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए। अच्छा, हमने जंगल के बारे में बात कर ली, वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर ली, थोड़ी सी मौजूदा सूरत हाल पर भी बात होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, और स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह से मारा गया है ख़वातीन को, और आपके लीडर राहुल गांधी को जिस तरह से घसीटा गया है, क्या कहेंगे आप इस सारी चीज़? मैं एक्चुअली शॉक था जब मैंने देखा कि राहुल गांधी जी को उनके पैरों से पकड़ के खींचा जा रहा था, कि अभी इस देश में क्या बचा है, क्या बचा है। मतलब हम लोग स्कूल में नॉलेज पाते हैं और नॉलेज से हमारा एक इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप होता है। तो मैंने देखा कि कोई इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बचा ही नहीं है। देश बस सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहा है, एक ज़िद है कि हमें कुर्सी पे बैठे रहना है, और हम ना बच्चों की सुनेंगे, ना उनके आगे के भविष्य की सुनेंगे,
और जो भी इन बच्चों के लिए आगे के भविष्य के लिए जो भी खड़ा होगा उनको भी हम नज़रअंदाज करेंगे, उनको भी हम मतलब उनके साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे। ये मैंने देखने को मिला। मगर इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जी और हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बिना किसी डर के, उनको मालूम है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है, फिर भी उसके बावजूद बिना डरे वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी जान की परवाह करे बगैर। और जब मैं टीवी देख रहा था, जब मुझे मालूम हुआ मैं टीवी देख रहा था, मैंने देखा कि उस वक्त में हमारे डीके शिव कुमार साहब भी उस प्रोटेस्ट में पहुंच गए। तो रियली अगर इस टाइम में कांग्रेस और कांग्रेस के जो लीडरान हैं जो काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि हम वापस 1947 में पहुंच गए हैं, जहाँ वापस हम अपनी आज़ादी वापस और एक बार हम वापस मांग रहे हैं। आज़ादी किसके लिए है? आगे आज़ादी आने वाली नस्लों के लिए। यही काम 1947 में हमारे पुरखों ने किया था, हमारे लिए उन्होंने लड़ा था। हमें भी ज़रूरत है कि हम लड़ें आगे आने वाली नस्लों के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाली नस्लें कुछ बात भी नहीं कर पाएंगे, और बात करने की बात दूर, वो कुछ कहने से भी कतराएंगे, मुंह मोड़ेंगे। तो पीएम मोदी का जो बयान आया उसके बाद में, हाल ही में जो बयान देखा होगा आपने, हाँ, जो गलती हुई है नीट पेपर लीक की, वो बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने इकरार किया है। देखिए, इकरार करना काफ़ी नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आके इस लोगों के सामने, वो उनका क्या चला जाता अगर वो स्टूडेंट्स के सामने चले जाते, अगर वो क्या चला जाता अगर वो धर्मेंद्र प्रधान जी को कहते कि आप रिज़ाइन कर दें, उनका तो उससे कद बढ़ जाता। मगर मैं देख रहा हूँ कि आंख पे पट्टी बंध गई है, आग पे नहीं अकल पे पट्टी बंध गई है, अकल ही नहीं बाकी रही है। बस मैंने बात से शुरू की कि कुर्सी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। हर हालत में, हर कीमत में ऐसा लग रहा है कि मरते दम तक उस कुर्सी पे पकड़े बैठा रहना है, और हर चीज़ को दम के ताकत के बलबूते पे कुचल देना। सही, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया। थैंक यू सर। तो ये थे तबरेज़ आलम शरीफ साहब, जो कि वेस्टर्न घाट कंजर्वेटिव टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, और ये रियासती सतह का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़ा पोस्ट है, जो कि स्टेट मिनिस्टर रैंक इसको दिया गया है। और तबरेज़ आलम साहब ने जब ये जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त हमने इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था, यानी कि इनका अपना दफ्तर भी नहीं था। आजकल इन्होंने अपना दफ्तर भी बनाया है, और लगातार मेहनत करके 1 साल में इन्होंने कई काम किए हैं। ये अपने आप में एक एजाज़ है कि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा और समझकर लगातार इस पर काम करें। हालांकि ये डिपार्टमेंट आम लोगों के लिए जानकारी में नहीं आता है, बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं। जब हमने पहला इंटरव्यू शाया किया था, उस वक्त कई लोगों ने फ़ोन के ज़रिए पूछा था कि आखिर वेस्टर्न घाट का भी कोई पोस्ट होता है, वेस्टर्न घाट क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें सवालात लोगों ने किए थे। आखिरकार वेस्टर्न घाट के ताल्लुक से बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। आप लोगों को भी एक बार देखना चाहिए कि वेस्टर्न घाट किस तरह से होता है, वहाँ क्या कुदरती कीमती चीज़ें हैं, किस तरह से उसे बचाया जा सकता है और उसका किस तरह से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। बहरहाल दोबारा हम आएंगे, वेस्टर्न घाट के ताल्लुक से क्या नई चीज़ें आएँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन जौरेस के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।